हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल हैप्पी आर यू। कल मेरे से एक शख्स ने सवाल पूछा था और मुझे क्वेश्चन अच्छा लगा। उन्होंने सवाल पूछा कि हमें लिखना क्यों चाहिए, अगर कोई हमारी राइटिंग्स पढ़ता नहीं है और अगर कोई हमें अप्रिशिएट नहीं करता तो हम क्यों लिखें, किसके लिए लिखें, हम अपने लिए लिख के क्या फ़ायदा। सवाल इंटरेस्टिंग है क्योंकि बहुत लोगों ने मेरे से राइटिंग्स के बारे में पूछा है कि क्या हमें लिखना चाहिए, हम क्यों लिखें। तो आई थिंक दिस इज़ द वीडियो वेयर आई एम आंसरिंग ऑल दोज क्वेश्चंस। तो मैं इसका आंसर देने के लिए आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा और एक ये रियल स्टोरी है। तो ये स्टोरी है एनी फ्रैंक की। एनी फ्रैंक जर्मनी में पैदा हुई थी 1929 में। 1929 में पैदा हुई और एक जीव थी। अब 1933 में हिटलर का वहाँ पे कंट्रोल आ गया था जर्मनी में, और हिटलर ज्यूस से बहुत नफरत करता था, ज्यूस को मरवा देता था, कॉन्सेंट्रेशन कैंप में मर्सीलेसली मरवाता था। 60 लाख के आसपास ज्यूस को हिटलर ने मरवा दिया। अब एनी फ्रैंक की फैमिली क्या थी, ये भी ज्यू थी। तो इनको डर लगने लगा कि हिटलर इनको मरवा ना दे, तो इनकी पूरी की पूरी फैमिली वहाँ से फिर नीदरलैंड शिफ्ट हो गई, जर्मनी से, जो कि एक नेबरिंग कंट्री है। अब जब वहाँ पे गए तो उनके फादर ने वहाँ बिजनेस इस्टेब्लिश किया, ठीक चला सब कुछ। लेकिन 5-6 साल बाद वहाँ सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया 1939 के आसपास, और हिटलर की आर्मी ने नीदरलैंड की आर्मी को हरा दिया और नीदरलैंड को कैप्चर कर लिया। अब ये जो फ्रैंक फैमिली थी ये घबरा गई, इन्हें लगा कि हिटलर इनको मरवा ना दे। तो इनकी जो पूरी फैमिली थी, उनके फादर का जो बिजनेस था उसी की ऑफिस की बिल्डिंग में कुछ एक फ्लैट था, उस फ्लैट में शिफ्ट हो जाती है। 3-4 रूम का फ्लैट होता है, ठीक है। तो वहाँ पे जाके शिफ्ट हो जाते हैं सारे। इनके साथ एक फैमिली और भी थी, पैल फैमिली बोलते हैं। तो 8 लोग के आसपास थे, ये सारे के सारे उस बहुत छोटा सा एक फ्लैट था उसमें जाके शिफ्ट हो जाते हैं। सीक्रेटली रहते हैं, 2 साल के आसपास ये लोग वहाँ सीक्रेटली रहते हैं। तो अब ये जो 2 साल का टाइम पीरियड है जहाँ पे ये सीक्रेटली रहते हैं, इसको सीक्रेट एनेक्स भी बोला गया है। तो वहाँ बिल्डिंग जो है ना, अभी फिलहाल जो वहाँ पे म्यूजियम बन चुका है। अगर आप कभी जाते हो नीदरलैंड्स या हॉलैंड की साइड जाओगे तो वहाँ पे सीक्रेट एनेक्स करके पूरा वो एक जो जहाँ पे ये 2 साल छुपे थे ना फ्रैंक फैमिली, वहाँ पे एक म्यूजियम है, ठीक है। तो आप बहुत उसको अच्छे से देख सकते हो, समझ सकते हो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास पे क्या सिनेरियो था। तो अब 2 साल इन्होंने वहाँ पे लिखना स्टार्ट किया, एनी फ्रैंक ने। एनी फ्रैंक की उम्र थी सिर्फ 13 साल जब इन्होंने लिखना स्टार्ट किया। 16 साल की एज तक तो उनकी डेथ भी हो गई थी। क्योंकि डेथ कैसे हुई ये भी सुन लो। 2 साल के आसपास उन्होंने लिखा, और जब अराउंड 25 मंथ्स इनको हो चुके थे लिखते हुए, तो उसके कुछ टाइम बाद, सिर्फ 3 दिन बाद ही, जब 25 मंथ्स पूरे हुए थे उनको लिखते हुए, उसके 3 दिन बाद ही नाजी की आर्मी आई और इनको सबको, उनकी फैमिली को और जो 8 लोग थे उनको पकड़ के कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल दिया गया। फिर वहाँ कॉन्सेंट्रेशन कैंप में इनकी, एनी फ्रैंक की, इनकी मदर की तो खैर स्टारवेशन से डेथ हुई थी, जो इनकी सिस्टर थी और इनकी और जो बाकी मेंबर्स थे उन सबकी डेथ हो गई। एनी फ्रैंक की डेथ टाइफस से हुई थी, इन्फेक्शन से हुई थी। तो इनके फादर बच गए थे, ऑटो फ्रैंक नाम था। तो ये वहाँ से वापस आए कॉन्सेंट्रेशन कैंप से, और ये अपनी लड़की से काफ़ी प्यार करते थे, लड़की भी इनसे काफ़ी प्यार करती थी। और जैसा कि ये चाहती थी कि इनकी राइटिंग्स को मरने के बाद किसी भी तरह, क्योंकि राइटर बनना चाहती थी, डेस्परेटली शी वांटेड टू बिकम अ राइटर। तो इनके फादर इनकी लास्ट विश पूरी करना चाहते थे, वापस आए, इनकी जो राइटिंग्स थी, जो इनकी डायरी थी, उसको संभाल के रखा, ठीक है। और जो इनकी राइटिंग्स थी उन सबको एक जगह लेके आए और उसको पब्लिश करवाया। और आज की डेट में वो जो राइटिंग्स हैं एनी फ्रैंक की, जो उन्होंने 2 साल लिखी थी वहाँ पे सीक्रेट एनेक्स के टाइम पे, वो वर्ल्ड फेमस है। 70 से ज़्यादा लैंग्वेजेस में उसको ट्रांसलेट कर दिया गया है। मोर देन 70 लैंग्वेजेस उसको ट्रांसलेट कर दिया गया है। और कितनी सारी इसके ऊपर मूवीज़ बन चुकी हैं, एंडलेस मूवीज़ बन चुकी हैं। 1947 में फर्स्ट टाइम इसको पब्लिश किया गया था। 1959 में इसके ऊपर हॉलीवुड मूवी बनी और बहुत फेमस है। अगर आपको देखना है तो वो वाली मूवी देखना, 1959 वाली, क्योंकि वो काफ़ी रियलिस्टिक है एनी फ्रैंक की राइटिंग्स के ऊपर। बाकी में थोड़ा सा एक ट्विस्ट किया जाता है चीज़ों को। नेटफ्लिक्स पे भी डॉक्यूमेंट्री है एनी नाम के, वो आप देख सकते हो, इन्हीं के ऊपर है पूरी, एनी फ्रैंक के ऊपर। तो इन्होंने लिखा क्या था डायरी में? इन्होंने लिखा था कि जिस टाइम पे एक 13 साल की लड़की होती है उसके दिमाग में क्या चलता है। इन्होंने भी राइटिंग्स में ये लिखा कि इनके आसपास बहुत लोग थे, बट ये कभी भी, इनकी मदर थी, मदर से इनका रिलेशन अच्छा नहीं था। सिस्टर थी, सिस्टर इंटेलिजेंट थी, लेकिन फिर भी ये डीपली कनेक्ट नहीं कर पाई किसी से भी, ना फादर से, ना मदर से, ना सिस्टर से। और इनका वहाँ पे एक लड़का भी और था, नहीं कि आसपास के एज का था, पीटर नाम था। तो
उससे थोड़ा सा इनको एक रोमांटिक फीलिंग्स आई क्योंकि टीनेज थी इनकी, लेकिन फिर भी वो उसमें ट्रू फ्रेंड नहीं ढूंढ पाई। ये कहती मुझे कभी भी एक सच्चा दोस्त नहीं मिला जिसके सामने मैं अपना दिल खोल के बात कर पाऊँ। तो इन्होंने फिर लिखना स्टार्ट किया। तो इन्होंने जब लिखा भी था ना, तो उन्होंने ये चीज़ लिखी थी वहाँ पे कि अ पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, क्योंकि लोग बात सुनते नहीं है, लोगों में पेशेंस नहीं होता, लेकिन पेपर को आप जब लिखते हो तो आप पूरी बात सुना सकते हो। पेपर पेशेंटली आपकी बात सुनता है, ठीक है। तो एक 13-14 साल के बच्चे का जो दिमाग होता है, हमें लगता है कि नहीं है इतना, हम सोचते हैं कि इतना मैच्योर नहीं है, बट वो बहुत मैच्योर होता है, अपने लेवल पे मैच्योर होता है। वो भी इस चीज़ को फील कर रहा था वहाँ पे, वो लड़की फील कर रही थी जो हम फील करते हैं। हम लिखते क्यों हैं? क्योंकि हमें लगता है कि यार हमारी जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, वो बाहर आए, ठीक है। तो उस लड़की ने भी इसलिए लिखा क्योंकि उसको ट्रू और रियल फ्रेंड नहीं मिला, तो वो अपनी जो बातें हैं, रियल जो उसके अंदर दबी हुई बातें, उसको वहाँ लिखती थी। और वो ये भी कहती थी कि मैं चाहती हूँ कि मैं मेरे मरने के बाद भी किसी तरीके से चीज़ें सर्वाइव करें। तो और वो राइटिंग्स के थ्रू सर्वाइव किया। और उन्होंने उसमें ये भी लिखा है कि किस तरह से जब एक वॉर का एनवायरनमेंट होता है, ठीक है, वॉर को आप देखो मूवीज़ में बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है। एक ह्यूमन का एनिमल नेचर भी है, ह्यूमन वायलेंस को और वॉर को बहुत ग्लोरीफाई करता है, ठीक है। बट रियल में वॉर में क्या होता है, वो उस टाइम पे आदमी कैसे सोचता है, क्या साइकोलॉजी होती है, कितना आदमी डर डर के जीता है, कितनी स्ट्रेस होता है, कितनी एंग्जाइटी होती है, वो आपको फील होगा जब आप उस डायरी को पढ़ोगे। कितना एक फियर का एनवायरनमेंट था, जब बाहर आवाज़ें आ रही हैं गोलियां चलने की, तोपें चलने की, ठीक है, और बॉम्ब्स की, लोगों के मरने को देख रही हैं, तो क्या फील करता है एक बच्चा और क्या उसके दिमाग में चीज़ें गुजरती हैं। तो उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली इस बुक में लिखा हुआ है। तो टाइम मिले तो पढ़ना, डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, वर्ल्ड फेमस है, ठीक है, वॉर लिटरेचर में काफ़ी बड़ा वर्क माना जाता है इसको। अब यहाँ से इस चीज़ का आपको आंसर मिलेगा कि आपको लिखना भी क्यों चाहिए। ये जो मेन क्वेश्चन था कि हमें क्यों लिखना चाहिए। हमें इसलिए लिखना चाहिए, भले ही हमारा कोई काम पढ़े ना पढ़े। एनी फ्रैंक का वर्क कोई पढ़ नहीं रहा था, उनको नहीं पता था कि उनकी ये बुक इतनी वर्ल्ड फेमस हो जाएगी, उनको नहीं पता था कभी कि वो मर जाएंगी कॉन्सेंट्रेशन कैंप में और उनके फादर बच जाएंगे और वो इसको पब्लिश करवा देंगे और आज वर्ल्ड वाइड उनको जाना जाएगा। उन्हें नहीं पता था ये सब कुछ। उन्हें नहीं पता था उनके नाम पे म्यूजियम, जहाँ पे वो उनको बंद किया गया था आर्चगेट में, वहाँ पे म्यूजियम है, उन्हें नहीं पता था, बट फिर भी उन्होंने लिखा। तो आप लिखो, आपको नहीं पता कि किस्मत आपके लिए क्या छुपा के रखती है, ठीक है। हर चीज़ हमें नहीं पता होती, लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। आप आज लिखोगे, हो सकता है कल आप बहुत बड़े राइटर बन जाओ, और आप, मैं कहता हूँ, नहीं भी बने राइटर। तो मेन बात ये होती है कि जो आपकी इमोशंस होते हैं, जो आपकी फीलिंग्स होती हैं, वो बाहर आती हैं, क्योंकि इमोशंस और फीलिंग्स अगर अंदर दबी रहें तो बीमारियों का रूप ले लेती हैं। बार बार साइकोलॉजिस्ट्स ने, ग्रेट साइकेट्रिस्ट ने, फ्रॉयड, जुंग, एडलर, सब ने चीज़ बोली है कि जो दबी हुई फीलिंग्स हैं, जो दबे हुए इमोशंस हैं, डिप्रेशंस हैं, वो बीमारियों का रूप लेते ही लेते हैं, ठीक है। तो आप लिखोगे ना, तो आपके अंदर जो आपके एक एंगर है, जो एक अंदर फ्रस्ट्रेशन है, जो फीलिंग्स है, इमोशंस है, किसी फॉर्म में वो बाहर आएंगे, वो चैनलाइज होंगे, उनको एक डायरेक्शन मिलेगा। तो इसीलिए लिखना ज़रूरी है। आप लिखो, भले ही कोई पढ़े ना पढ़े। और आपको नहीं पता यार, किस्मत है, हो सकता है कल को किसी की भी राइटिंग्स, आप किसी भी पब्लिशर को, किसी भी इंसान को आपकी राइटिंग्स हिट कर जाएं और आप बहुत फेमस हो सकते हो। नहीं भी हुए तो कम से कम जो अंदर दबा हुआ वो तो बाहर आएगा। इसलिए लिखो, ठीक है। तो लिखो, बहुत ज़रूरी है लिखना। और ये इंपॉर्टेंट नहीं होता कि हमें किस पे लिखना है, और ये इंपॉर्टेंट नहीं होता कि हमें एक पर्टिकुलर स्टाइल में ही लिखना है। इंपॉर्टेंट सिर्फ ये है कि जो दिल में है उसको वहाँ पे बयान करो, ठीक है। क्योंकि एनी फ्रैंक की लाइन मुझे बहुत स्ट्रांग लगी, दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, और ये बात बिल्कुल सच है। और कभी आपको टाइम मिले तो इस बुक को पढ़ना, बहुत अच्छी बुक है, थॉट प्रोवोकिंग है, द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। तो गाइज़, अगर आपके भी कुछ इस तरह के क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे इंस्टा पे DM कर सकते हो, नीचे इंस्टाग्राम का मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।